साथियों नमस्कार। हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि या बात करना चाहूँगा नवोदय विद्यालय टीजीटी हिंदी के फाइनल कटाव पे या अंतिम चयनित बच्चों की वो जो कटाव बनेगी, वो कटाव क्या होगी, मैं इसी के विषय में आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। और बहुत सीधे सीधे शब्दों में मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। आप इससे सहमत हों न सहमत हों, ये आपके विवेक पे निर्भर है और आपका अपना तर्क होगा और सहमति और असहमति के पीछे। तो हम इस पे ज़्यादा बात न करते हुए मैं आगे बढ़ूँ कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जो जिस पर मुझे अभी आपको एक समरी के रूप में देखना है, फिर अपने तर्क को रखना है, फिर अपने मेरा जो अनुमानित अनुमान है कि वो फाइनल कटाव क्या हो सकती है, क्या जा सकती है। तो इन विषय पर हम बात करते हैं। तो पहली बात मुझे ये कहनी है कि हम सीटों का मुआयना कर लें, हम सीटों को जान लें कि सीट क्या है। जो टीजीटी की सीट है उस पर अगर हम बात करें तो लेके ओवरऑल टीजीटी की सीट है 360, अनरिजर्व की 146, ओबीसी की 97, एससी की 54, एसटी की 27 और ईडब्ल्यूएस की 36। तो मुझे और एक बात और मुझे कहनी थी कि ये जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूँ या आगे भी करूँगा, तो वो उसके पीछे मेरा जो सबसे बड़ा तर्क है वो हमेशा वो पीजीटी हिंदी की जो सीट है और उसकी जो कटाव गई है, उसी के समानांतर मैं आपको टीजीटी को खड़ा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वो एक ऐसा पद है कि जहाँ पे कंपटीशन सबसे हाई होता है। तो हम उसी के संदर्भ में ये भी देख लें कि पीजीटी की सीटें कितनी थी टीजीटी की अपेक्षा, जो उसका अभी चयन सूची जारी कर दी गई है और उसके कटाव भी जारी कर दिए गए हैं। तो हम ये देख लें कि पीजीटी हिंदी की जो सीट है वो टोटल सीट थी ये 39, अनरिजर्व थी 18, ओबीसी की थी 19, एससी की थी 5 और एसटी की थी 2 और ईडब्ल्यूएस की 4। और वहीं एनवीएस टीजीटी के आप लोगों को मैं बताया हूँ कि टोटल सीट जो है वो 360 है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी के सीटों के बीच का जो अंतर है वो लगभग 9.5 या अमूमन कह लें कि एक मोटा मोटा आइडिया ले लें कि चाहे आप 10 मान सकते हैं या चाहे कर लें 9, कि 9 से 10 गुना ज़्यादा सीटें हैं। तो मेरा जो तर्क है, जो मेरा जो मत है, इसी पर पूरा खड़ा है, इसी पर बेस्ड है कि ये सीटें 10 गुने ज़्यादा हैं, 10 गुने ज़्यादा हैं। और मैं आगे जब बात करूँगा तो मैं इस 10 गुने को मैं आपके सामने रखूँगा कि क्यों 10 गुना ज़्यादा है। तो क्यों मैं जवाब बार बार ये जोर दे रहा हूँ कि 9.5 गुना या 10 गुना या 9 गुना जो भी मान लें आप, लेकिन 9 से 10 गुना ज़्यादा सीटें हैं। तो इसके कहने के पीछे मेरा कारण ये है कि जो हम लोग रिटेन दिए थे, मैं पीजीटी का भी मैं एग्ज़ाम दिया था और टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया था। तो मैं जब पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, उन दोनों में मुझे ये लगा कि टीजीटी टफ था, टीजीटी का जो पेपर बना था वो टफ था और पीजीटी की अपेक्षा। लेकिन दोनों की जो मैं फाइनल जो देख रहा था कि मैक्सिमम क्या गया है रिटन में, लिखित जो परीक्षा हुई है, ये जो लिखित परीक्षाएं हुई हैं दोनों की, टीजीटी और पीजीटी दोनों की, इन दोनों की परीक्षाओं का रिटन का लिखित का मैक्सिमम कटाव गया है। मैक्सिमम कटाव गया है वो 86%। तो वो 86% गया है। इसका मतलब ये है। और सीटें क्या है, सीट मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि ये 10 गुना सीट ज़्यादा है पीजीटी की अपेक्षा। और दूसरी बात ये है कि जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो अमूमन कमोबेश जो है, कमोबेश वो टीजीटी और पीजीटी, इन दोनों के जो कंपटीटर हैं वो लगभग सेम है।
ये लगभग सेम है। आप थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं, कभी 12,000 मान लीजिए अगर टीजीटी के बच्चे हैं तो, पीजीटी के अगर बच्चे रहे होंगे तो बहुत होंगे, तो ये 14 से 15,000 जो है टीजीटी के अभ्यर्थी रिटेन की परीक्षा में बैठे होंगे। तो इन दोनों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कंपटीशन जो होता है वो 10% में होता है, बाकी का कोई यहाँ पे वो बस केवल एक संख्या होती है, एक नंबर होता है, उसको आप मान सकते हैं। तो ले दे के अगर आपके हाईएस्ट कट ऑफ जो जा रहा है वो 86 जा रहा है और लगभग बच्चे वही हैं। जो दो बातें जो दो टीजीटी और पीजीटी में दो बातें जो समान हैं और वो गौर करने लायक थी, यही कि एक तो आपके सामने बता ही दिया हूँ कि लगभग मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है तो उसका अपना एक दायरा है, उससे ऊपर नहीं गया है, तो वो 86 है। और दूसरा है कि सेम कैंडिडेट हैं, सेम मतलब जो टीजीटी में लगभग बैठे हैं वही पीजीटी में बैठे हैं। और बाकी मैंने ये भी कहा आपसे कि वो बहुत 10% में कंपटीशन होता है, वो 10% बच्चे टीजीटी में भी होंगे, वो 10% बच्चे पीजीटी में होंगे। ये मेरा 100% दावा है कि वो बच्चे होंगे। तो जहाँ पे मेरिट निर्धारित होती है, जिनका चयन होता है लोगों का, तो 10% है, तो उन 10 की ही बात आप कर लें तो बेहतर होगा। मुझे जब मैं अपना मेरा तर्क क्या है, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि कटाव के पीछे मेरा तर्क क्या है। ये कटाव के पीछे का तर्क मेरा यही है, तो कटाव के पीछे का जो मेरा तर्क है, पहली बात ये कि 86% जो है मैक्सिमम गया है दोनों का रिटर्न, यानी कि लगभग ये इससे अंदाज़ा लगता है कि बच्चे लगभग सेम हैं और उनका आईक्यू लेवल भी लगभग सेम है। कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट मतलब दूसरा तर्क ये था कि वही बच्चे सेम कैंडिडेट हैं या समान बच्चे हैं, वो टीजीटी में बैठे हैं, वो पीजीटी में बैठे हैं। तीसरी बात क्या है कि एनबीएस टीजीटी के जो 18 कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी पीजीटी में चयनित हैं, तो वो 18 जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर के बच्चे हैं। ऊपर मतलब जो क्रीम बच्चे हैं जिनका टीजीटी में था, पीजीटी में था और टीजीटी में भी ये हायर रैंकर हैं। तो ये 18 जब चयनित हुए हैं, जाहिर सी बात है पीजीटी को छोड़ करके ये टीजीटी में ज्वाइन करने आएंगे नहीं। और ऊपर से जब निकलेंगे, कोई टॉप लेवल का लड़का निकलता है तो कहीं कहीं वो मेरिट पर प्रभाव डालता है। तो अगर ये भी मान लें कि उन 18 बच्चों के निकलने से एक गुणांक कम होता है, एक गुणांक, मेरा मानना है कि वो उनके निकलने से एक गुणांक मेरिट नीचे आएगी। जो 18 बच्चे निकले हैं टीजीटी से और पीजीटी में गए हैं। चौथा मेरा चौथा तर्क है कि 35 एनबीएस कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कहीं दूसरी एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हैं, और मैं उसकी वीडियो में नीचे बनाया हूँ उन 35 की। उन 35 के निकलने से, या अगर वो यदि ले लेते हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि वो राजस्थान के ही बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा राजस्थान के, फिर उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चे हैं जो उस नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी टीजीटी में हैं, लेकिन वो अपना होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट प्रीफर करेंगे। तो वो नवोदय विद्यालय में जाने को नहीं चाहेंगे। यदि ये संयोग होगा कि नवोदय विद्यालय में जाना भी चाह रहे हैं और उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया, या नहीं जाना चाह रहे हैं लेकिन अगर होम डिस्ट्रिक्ट उनको मिल गया नवोदय विद्यालय का, तो शायद उसमें ज्वाइन कर लें। तो ये बड़ा संयोग बिरले लोगों को मिलता है। तो मेरा यह मानना है कि अगर 35 कैंडिडेट निकलते हैं, चाहे जहाँ से वो निकलें, वो 1 से लेके 35 तक हो सकते हैं एनबीएस टीजीटी के, या एक संख्या क्रमांक 1 से लेके 300 रैंक तक के बच्चे भी निकले या 400 के निकले, लेकिन यदि निकलेंगे वो, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि 2 गुणांक मेरिट नीचे आएगी, वो किसी कैटेगरी का हो। बच्चा अगर कैंडिडेट, बार बार मेरे मुझसे बच्चा निकल रहा है, वो कैंडिडेट, अगर अभ्यर्थी निकलता है, अगर 35 निकलेंगे, अगर कहीं से भी निकलेंगे, तो वो सीट को छोड़ेंगे तो उस पर जनरल की भी जा सकता है, ओबीसी का भी जा सकता है,
SC का भी जा सकता है, ST का भी जा सकता है, तो उसको सबको लाभ मिलेगा उसका छोड़ने की वजह से। तो ये मेरा यह भी तर्क है कि 35 को निकलने के बाद माइनस मतलब 2 गुणांक मेरिट नीचे आएगी। अब तक कितनी गुणांक अब तक का 3 गुणांक हो चुका है कि ये नीचे जाएगी। NBS TGT 18 कैंडिडेट के निकलने से और 35 जो अदर एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से निकलने से एक गुणांक नीचे PGT में चयनित होने की वजह से, और 2 गुणांक 35 जो लोग निकल रहे हैं अदर स्टेट में, अदर एग्ज़ाम में, तो उनको निकलने से 2 गुणांक नीचे जाने की संभावना है। किसकी अपेक्षा मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 गुणांक नीचे कहाँ के जाएगा, ये मेरा प्रबल तर्क है कि PGT से नीचे ही रहेगी, वो कट ऑफ नहीं जाएगा PGT से ऊपर, ये मैं 100% कह सकता हूँ। क्योंकि जो मैंने कहा था कि ये 86% मैक्सिमम गई है, उसी का कारण है कि यदि 86% एक ही IQ लेवल के लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं और दोनों का संयोग है कि कट ऑफ एक ही जा रहा है, तो PGT की अपेक्षा तो TGT का कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं उसी के एक मानक माना हूँ कि वही कट ऑफ अगर मान भी लो तो PGT का ही सेम कट ऑफ मान लो, PGT का ही सेम कट ऑफ मान लो, तो भी क्या होगा कि उससे जो नवोदय विद्यालय के 18 PGT वाले निकले हैं, है ना, मान लो कि मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी की 78 गई है PGT के कट ऑफ फाइनल चयनित, तो उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जनरल की 18 जो लड़के निकले हैं PGT में चयनित हुए हैं, वो उनके चयन से 78 से क्या हो सकता है, ये जनरल कैटेगरी का TGT का जो कट ऑफ जाएगा वो 77, ये ऐसा मेरा मानना है, तो 77 जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो उदाहरण ले रहा हूँ जनरल कैटेगरी का ही, 35 लड़के जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं और अदर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और जगह, या केंद्रीय विद्यालय TGT में भी चयनित हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे नवोदय को ज्वाइन करने नहीं आएंगे। तो उनकी वजह से, उनके निकलने की वजह से जो मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा कि 2 गुणांक नीचे जाएगी। अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि PGT हिंदी की जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी 78, तो 2 नीचे जाएगी। एक तो मैंने कहा कि नवोदय TGT का 1 गुणांक एक यहाँ से कम हो जाता है, 35 लोगों के निकलने से कम हो जा रहा है, और जो 9.5 गुना सीट ज़्यादा है या 10 गुना सीट ज़्यादा है, क्या इतना हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि 10 गुना किसी जगह जो सीट है वो 10 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ उसकी वजह से भी गुणांक नीचे जाएगा, उसकी वजह से भी मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 10 गुना ज़्यादा है, जो सीटें ज़्यादा हैं, उसकी वजह से 2 गुणांक मेरिट और नीचे जाएगी PGT की अपेक्षा। तो अगर हम जनरल कैटेगरी को एक मानक माने, ठीक, जनरल कैटेगरी को एक मानक माने, और वो भी मानक किससे ले, PGT के अंतिम चयनित होने के कट ऑफ को, तो वो कितना आई है, वो जो चयन हुआ है वो 78 गुणांक पर चयनित हुए हैं ये जनरल कैटेगरी वाले, ठीक, 78 गुणांक पे चयनित हुए हैं, उसके बाद ही चयनित नहीं हुए हैं। तो अगर इनसे भी अगर नीचे भी आ जाओ, एक ये हो गया, 1 गुणांक नीचे होने के कारण क्या है, NBS में चयन PGT वालों का। दूसरा, 2 गुणांक नीचे क्यों मैं मान रहा हूँ, क्योंकि 35 कैंडिडेट हैं जो अदर एग्ज़ाम में चयनित हैं। और तीसरा मेरा प्रबल जो दावा है कि 9-10 गुना सीट ज़्यादा है PGT की अपेक्षा, तो इसकी वजह से 2 गुणांक नीचे जाएगी। तो कुल लेके हर कैटेगरी में 4 से 5 गुणांक PGT की अपेक्षा TGT का कट ऑफ जाएगा। अर्थात अगर हम कह लें कि 78 जनरल कैटेगरी की PGT हिंदी की कट ऑफ गई थी, तो 4 गुणा या 4 गुणांक आप कम कर लें इससे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 74,
कि मेरा ऐसा मानना है कि जनरल कैटेगरी के जो चयन होगा वो 74 से 75 गुणांक पर टीजीटी हिंदी जनरल कैटेगरी का चयन होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ जब भी होगा तो आयोग घोषित करेगा, अरे समिति घोषित करेगी, आयोग नहीं, समिति घोषित करेगी। ये मेरा मानना है और इन 3 वजहों से मैं मान रहा हूँ कि 4 से 5 अंक या गुणांक जो टीजीटी की कट ऑफ पीजीटी की अपेक्षा कम जाएगी। हाँ, और मेरा अनुमान अपना लगाया हूँ पूरे सिनारियों को देखते हुए। टीजीटी वालों का चयन पीजीटी में हुआ नवोदय विद्यालय में, फिर टीजीटी वालों का चयन दूसरी जगह पे हुआ 35 लोगों का जो केबी में हैं, राजस्थान के लोक सेवा आयोग से चयनित हैं और उत्तर प्रदेश में चयनित हैं। तो उस आधार पर और सीटों की संख्या के जो 10 गुना ज़्यादा है पीजीटी की अपेक्षा, तो उस आधार पे मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं मान रहा हूँ एनबीएस टीजीटी हिंदी का, वो मैं मान रहा हूँ कि अनरिजर्व जो अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ जाएगा वो 75 गुणांक जाएगा। ये अनारक्षित का 75 जाएगा, ओबीसी का 70 से 71 जाएगा। और मैं ये भी बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई एक वैकेंसी क्लियर हो गई, चाहे टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाए यहाँ माध्यमिक से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, या लोक सेवा आयोग से एलटी का क्लियर हो जाए, या प्राथमिक विद्यालय की जो भर्ती चल रही है 69,000, जो मैं कई बार कह चुका हूं कि वो प्राथमिक विद्यालय से कम जानी जाती है, अपने संख्या बल की वजह से ज़्यादा जानी जाती है, ये 69,000 के नाम से जानी जाती है। तो वो 69,000 क्लियर हो जाए ना, या इन तीनों में से कोई एक क्लियर हो जाए, तो आप इतना अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना नीचे मेरिट जाएगी जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि नवोदय विद्यालय के लिए बच्चे शायद कम पड़ जाए। तो आइए अपने मूल बात पे कि मेरा मानना यही है कि मेरा जो अनुमानित मान है वो एनबीएस टीजीटी हिंदी का जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि ये अनरिजर्व 75 जाएगी, ओबीसी 70 से 71 जाएगी, एससी कैटेगरी का 66 से 67 तक जाने की संभावना है, और एसटी का 60, ईडब्ल्यूएस का 70 से 71। तो ईडब्ल्यूएस का लगभग ओबीसी के बराबर जाएगी, या हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के बड़े कम संख्या उनकी कम है, तो हो सकता है कि ओबीसी से नीचे भी उनकी कट ऑफ जाए। अब वो कट ऑफ कितना नीचे जा सकती है, इस पर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग जनरल में भी चयनित होंगे ईडब्ल्यूएस वाले और अपनी सीट को भी लेंगे। तो मेरा मानना है कि उनकी नीचे ही जाएगी, 70 से नीचे या 70-71 के आसपास रहने की उम्मीदें हैं। तो ये रहा मेरा नवोदय विद्यालय के टीजीटी हिंदी के फाइनल कट ऑफ को लेके ये नज़रिया रहा है मेरा। आप लोग इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, जो कि चूँकि मैं अनुमान लगाना किसी वस्तु के तथ्य को एकदम सामने रख देना, ये दो बातें हैं। अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है, आप भी लगा सकते हैं। यदि आप लोगों को लग रहा है कि कितनी जा सकती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, एससी एसटी की कितनी जाएगी और ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्ति की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।